हिंदी व्याकरण। पुंगलिंग। मनुष्य और बड़े पशुओं के नर पुंगलिंग होते हैं, जैसे ऊंट, बूढ़ा, युवक, लड़का, हाथी आदि। 2. द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुंगलिंग होते हैं, जैसे भाई बहन, माँ बाप, राधा कृष्ण आदि। छोटे पक्षियों, कीड़ों आदि का या जिनमें जोड़ों का भेद करना कठिन है, उन प्राणियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है, जैसे उल्लू, कौवा, खटमल, गिद्ध, गिरगिट, गीदड़, चमगादड़, चीता, चीलर, झींगुर, तीतर, बटेर, बिच्छू, भेड़िया, मच्छर आदि पुंगलिंग है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। यह शब्द पुंगलिंग है। वनस्पति, अनार, आम, खजूर, देवदार, पीपल, बांस, सागवान आदि। अपवाद, खिरनी, नारंगी, नाशपाती, लीची, अम्ली आदि। तरल पदार्थ, इत्र, कहवा, काढ़ा, तेल, दही, दूध, पानी, मधु, शरबत, सिरका आदि। अपवाद, काफ़ी, चाय, शराब, स्याही आदि। धातु, खनिज, अल्मुनियम, लोहा, सोना आदि। अपवाद, चांदी आदि। रत्न, नीलम, मूंगा, मोती, हीरा आदि। अपवाद, चुन्नी, लालड़ी आदि। अन्न, उड़द, गेहूँ, चना, चावल, जौ, धान, बाजरा आदि। अपवाद, अरहर, खेसारी, ज्वार, मकाई, मूंग आदि। मसाला, जीरा, तेजपात, धनिया, प्याज, लहसुन आदि। ये पुंगलिंग है। अपवाद, इलायची, कस्तूरी, मिर्च, राई, लौंग, सेंट, हींग आदि। आकाश के ज्योतिपिंड, चाँद, बुध आदि पुंगलिंग। पहाड़ के नाम, हिंदकुश आदि पुंगलिंग। महादेशों के नाम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप आदि पुंगलिंग। शरीर के अवयवों के नाम, कान, गाल, तालू, दांत पुंगलिंग। नाखून, पाँव, पेट, पैर, बाल, मुंह, मुक्का, सिर, हाथ, हाल, ओठ आदि पुंगलिंग। अपवाद, आँख स्त्रीलिंग, उंगली स्त्रीलिंग, कांख स्त्रीलिंग, केहुनी स्त्रीलिंग, गर्दन स्त्रीलिंग, छाती स्त्रीलिंग, जांघ स्त्रीलिंग, जीभ स्त्रीलिंग, टांग स्त्रीलिंग, ठोड़ी स्त्रीलिंग, दाढ़ी स्त्रीलिंग, दूही स्त्रीलिंग, नाक स्त्रीलिंग, नाड़ी स्त्रीलिंग, पीठ स्त्रीलिंग, वाह स्त्रीलिंग, मूछ स्त्रीलिंग, हथेली स्त्रीलिंग। देशों के नाम, चीन, भारत, रूस स्त्रीलिंग नहीं, यह पुंगलिंग है। प्रांतों के नाम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार पुंगलिंग। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पुंगलिंग। महीनों के नाम, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अगवान, पूष, माघ, ये पुंगलिंग। हिंदी के अपने आकारांत शब्द या प्रत्यय वाले को छोड़कर प्राय पुंगलिंग होते हैं, जैसे आटा पुंगलिंग, कड़ा पुंगलिंग, कपड़ा पुंगलिंग, कुर्ता पुंगलिंग, खीरा पुंगलिंग, गन्ना पुंगलिंग, गुटखा पुंगलिंग, घड़ा पुंगलिंग, घाघरा पुंगलिंग, घेरा पुंगलिंग, चकला पुंगलिंग, चना पुंगलिंग, चमड़ा, चेला, छाता, जीरा पुंगलिंग, जूता, झगड़ा, झुमका, बनवट्टा, पन्ना, पहिया, पेड़ा, पैसा, बखेड़ा, बच्चा, बनिया पुंगलिंग। बीड़ा, बोलना, बेला, मोजा, लड़का, लोटा, रुपया, हीरा, हुक्का आदि पुंगलिंग। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ओ हो वे प्राय पुंगलिंग होते हैं, जैसे कुआं पुंगलिंग, धुआं पुंगलिंग आदि। 7. ऐसे भाववाची संज्ञा शब्द जिनके अंत में ना प्रत्यय हो तथा जो क्रिया के सामान्य रूप में रहते भी संज्ञावत प्रयुक्त होते हैं, पुंगलिंग है, जैसे गाना पुंगलिंग, पढ़ना पुंगलिंग, बोलना पुंगलिंग, रोना पुंगलिंग, लिखना पुंगलिंग, हंसना पुंगलिंग आदि। 8. पन, पा से अंत होने वाली भाववाचक संज्ञाएं पुंगलिंग होते हैं, जैसे छुटपन पुंगलिंग, बचपन पुंगलिंग, बुढ़ापा पुंगलिंग, मोटापा पुंगलिंग आदि। अन से अंत होने वाले कृदंत संज्ञाएं पुंगलिंग होती हैं, जैसे खान, दौरान, नहान, पान, मिलान आदि पुंगलिंग होते हैं। 10. अक्कड़, आकू, आप, आपा, आव, आवा, हैल, हया, ऊ, एरा, एया, रेत, ओड़, अवता, औना, अव्वल, वैया, वाह आदि कृदंत प्रत्यय से बने शब्द पुंगलिंग होते हैं, जैसे पियक्कड़, बुझक्कड़, लड़ाकू, मिलाप, पुजापा पुंगलिंग, घुमाव पुंगलिंग, पड़ावा पुंगलिंग, चढ़ावा पुंगलिंग, वहाव पुंगलिंग, छलावा, पहनावा, भुलावा, सड़ियाल, जड़िया, धुनिया, उड़ाव, खाव, लड़ाकू, कटैया, लठैत, हंसाड़े, हमझोत, समझौता, खिलौना, बुझवोल, गवैया, चरवाहा आदि पुंगलिंग। 11.
आऊ, आका, आटा, आना, आर, आड़ी, आरा, अलू, ओट, ओटा, जोड़ा, औला, ईला, उआ, ईरा, इड़ी, एला, एल, ता, पना, ला, वन, वाला, वां, बा, सारा, हर, हरा आदि तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द पुंलिंग होते हैं। जैसे फटाका, सन्नाटा, पैताना, सुनारा, जुआड़ी, घसियारा, झगड़ालू, लंगोट, चमेटा, हथौड़ा, मंझोला, जहरीला पुंलिंग, टहलुआ, झगड़ालू, सफेरा, भगड़े, घेला, बनेला, सन्नाटा, बचपना, मोंझला, गाड़ीपन, टोफी वाला, सतवां, बेटवा, तीसरा, खंडहर, चुड़ीहारा आदि पुंलिंग। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? मनुष्य और बड़े पशुओं में नारियां स्त्रीलिंग होती है। जैसे बूढ़ी, युवती, लड़की, ऊँटनी, गाय, बकरी आदि स्त्रीलिंग होती हैं। तो छोटे पक्षियाँ, कीड़ों आदि का या जिनमें जोड़ों का भेद करना कठिन है, उन प्राणियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है। इनमें स्त्रीलिंगों में कछ, बचिया, कोयल, गिलहरी, गौरैया, चिड़िया, चील, जोंक, बटेर, बुलबुल, मछली, मुनिया आदि आते हैं। अप्राणिवाचक इकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कटोरी, कस्तूरी, खिचड़ी, गंगी, घड़ी, चटनी, चिट्ठी, चोटी, चौकी, छड़ी, टोपी, थाली, धोती, नारंगी, पगड़ी, लाठी, साड़ी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद घी, जी, दही, मोती ये पुंलिंग है। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अंग्रेजी स्त्रीलिंग, उड़िया, तुर्की, फारसी, बंगला, रूसी, हिंदी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। उनवाचक आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, चुटिया, चूहिया, डिबिया, नदिया, पटिया, पड़िया, चिड़िया, नथिया, हड़िया आदि स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में ई, आई, ट, आवट, आहट, वट एवं ता हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे करनी, भरनी, हंसी, पढ़ाई, लिखाई, झंझट, आहट, अकूलाहट, मिलावट, बुलावट, रुकावट, सुधारता आदि ये स्त्रीलिंग होते हैं। कृदंत से बनी नकारांत तथा अकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे उड़ान स्त्रीलिंग, उलझन, चमक, छाप, जलन, जीत, सड़क, पहचान, प्रकार, मार, रगड़, रहन, लूट, समझ, सूजन, हार आदि स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद चलन, बिगाड़, बोल, नाच, रुझान आदि पुंलिंग है। उ, ख, त, स तथा अनुस्वरांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे उ, लू, ख, आँख, ईख, कांख, कोख, चीख, भूख, राख, लाख, साख स्त्रीलिंग। त, गत, छत, जत, पत, बत, भीत, रात, रीत, लात स्त्रीलिंग। स, आस, फांस, बास, मिठास, सांस स्त्रीलिंग। अनुस्वर खड़ाऊँ, चूँ, जोखो, दो, सरसों आदि स्त्रीलिंग। अपवाद उ, आंसू, आलू, टेसु, सतालु ये पुंलिंग है। ख, पाख, रूख स्त्रीलिंग। त, खेत, गात, दांत, भूत, भात, सूत स्त्रीलिंग। स, कांस, निकास, रास स्त्रीलिंग। अनुस्वार कुआं, कोदों, गेहूँ, धुआं स्त्रीलिंग। 9 ई, औती, अवनी, ती, नी आदि कृदंत प्रत्ययों से बनी संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे बोली, मनौती, छावनी, गिरनी, गिनती, करनी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। 10 आइन, आती, आई, आवट, आस, औड़ी, औटी, इन, इली, की, टी, री, ती, नी, री, ली इत्यादि तद्धित प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे पंडिताइन, सेठानी, भलाई, जमावट, मिठास, हथौड़ी, चुनौती, धोबिन, हथेली, कानकी, बहुटी, दमड़ी, बढ़ती, चांदनी, बांसुरी, टिकली आदि स्त्रीलिंग होते हैं। विदेशज शब्द के लिंग नियम। हिंदी में विदेशज शब्दों में मुख्यतः फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्द आए हैं। फारसी, अरबी के शब्द सीधे न आकर उर्दू भाषा के माध्यम या मुसलमानों के संपर्क से हिंदी में आए हैं। हिंदी में भी इन शब्दों के प्राय वही लिंग हैं जो उर्दू ने स्वीकार किए हैं। इसके अपवाद भी है लेकिन बहुत कम। जैसे चर्चा फारसी, उर्दू में पुंलिंग है किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग। कलम अरबी, उर्दू में पुंलिंग है किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग। यहाँ हम कुछ सूत्र दे रहे हैं जिनसे हिंदी में आए
हुए फारसी अरबी शब्दों के लिंग ज्ञान सुगमता हो। फारसी एक, फारसी से ली गई वे संज्ञाएं जिनके अंत में ईश हो प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे अजमाइश, कोशिश, ख्वाहिश, गुंजाइश, गुजारिश, नालिश, नुमाइश, परवारिश, पैदाइश, वारिश, मलिश, साजिश, सिफारिश, ये स्त्रीलिंग होते हैं। जो फारसी की शाकारंत संज्ञाएं बहुत पुंगलिंग होते हैं, जैसे जोश, होश, ताश, होश आदि पुंगलिंग होती है। अपवाद तराश, तलाश, लाश आदि स्त्रीलिंग होती है। फारसी के शब्द जिनके अंत में हा व आ हो प्राय पुंगलिंग होते हैं, जैसे आईना पुंगलिंग, किस्सा, गुस्सा, चश्मा, नुस्खा, पर्दा, पेशा, रोज़ा, सफ़ा आदि ये शब्द पुंगलिंग होते हैं। अरबी, अरबी की वे नाम धातुएं जिनके अंत में अलीफ अथवा आ हो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इंतहा स्त्रीलिंग, इब्तिदा, कज़ा, खता, तमन्ना, दगा, दवा, दुआ, बला, रजा, वफ़ा, हया, हवा आदि ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अरबी की वे नाम धातुएं जिनके अंत में ता हो प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे इज़्ज़त, क़यामत, कुदरत, तबीयत, दहशत, दावत, नफ़रत, मुखालिफत, मोहब्बत, रहमत, हालत, हिकमत, हुकूमत आदि ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद तख्त, दरख्त, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, शरबत आदि ये स्त्रीलिंग होते हैं, नहीं है ये पुंगलिंग होते हैं। 3, अरबी की जो नाम धातुएं तफ़ईल के वजन पर रहती है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तातील, तालीम, तकदीर, तकरीर, तकसीम, तफ़ईल, तस्वीर, तफसील, तहसील, ताक़ीद आदि ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों में माँ स्त्री प्रत्यय लगा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खानम, बेगम आदि स्त्रीलिंग होते हैं। सामूहिक शब्दों का लिंग निर्णय अंतिम शब्द के अनुसार ही होता है, जैसे आबो हवा स्त्रीलिंग, तखीराना खाना पुंगलिंग, शिकारगाह स्त्रीलिंग आदि। विशेष, अरबी फारसी के वे शब्द जिनमें ई जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे आमीरी स्त्रीलिंग, गर्मी, गरीबी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, फ़कीरी, बीमारी आदि, सर्दी आदि स्त्रीलिंग होती हैं। अरबी फारसी में आए हुए वे शब्द जिनके अंत में हा हो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आह, तराह, राह, सलाह, सुबह, सुलह आदि स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आब हो वे प्राय पुंगलिंग होते हैं, जैसे कबाब पुंगलिंग, खिजाब पुंगलिंग, ख्वाब, गुलाब, जवाब, जुलाब, तेजाब, नवाब, सवाब, मौलाब, सैलाब, हिसाब आदि पुंगलिंग होते हैं। अपवाद किताब, किमखाब, ताब, मेहराब, शराब आदि ये हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्द के अंत में आर या आन लगते हों वे प्राय पुंगलिंग होते हैं, जैसे एहसान, इत्मीनान, इनकार, इंतज़ार, इम्तिहान, इश्तिहार, परवरदिगार, बाज़ार, मकान, रोज़गार, सामान, हकदार आदि ये सब पुंगलिंग होते हैं। अपवाद तकरार, दरकार, दुकान, सरकार आदि स्त्रीलिंग है। जिन शब्द के अंत में बंद हो वे पुंगलिंग होते हैं, जैसे इज़ार बंद पुंगलिंग, कमर बंद पुंगलिंग, गुलू बंद पुंगलिंग, शिकार बंद, सीना बंद आदि पुंगलिंग होते हैं। जिन शब्द के अंत में दान से हो वे पुंगलिंग होते हैं, जैसे कलमदान पुंगलिंग, चिरागदान, नमकदान, पीकदान आदि पुंगलिंग होते हैं। जिन शब्द के अंत में वान हो वे प्राय पुंगलिंग होते हैं, जैसे दीदवान, बादवान, मेहरबान, साइबान आदि। अपवाद आनबान ये स्त्रीलिंग हैं। जिन शब्द के अंत में वां या वान हो ये पुंगलिंग होते हैं, जैसे कारवां, तावान, पैंचबान आदि ये पुंगलिंग होते हैं। जिन शब्द के अंत में कार हो ये प्राय पुंगलिंग होते हैं, जैसे कस्तकार, पच्चकार, पेशकार, फनकार ये सब पुंगलिंग होते हैं। अपवाद दरकार, सरकार ये स्त्रीलिंग होते हैं। 10, जिन शब्द के अंत में स्थानवाचक तद्धित हस्तान हो वे पुंगलिंग होते हैं, जैसे कोहिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, रूविस्तान, हिंदुस्तान आदि ये सब पुंगलिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द सदा पुंगलिंग में
व्यवहृत होते हैं, जैसे अखबार, आब ओ दाना, ज़ख्म, तमाशा, तार, तोता, दर्द दिमाग, परवाना, बाज, भूत, रूख, सितम, सैलाब, हाल आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आबरू, आब हवा, औकात, खता, ये स्त्रीलिंग होता है। चिलम, जिंदगी, जीनत, तकरार, तौबा, दस्तान, दीवार, फ़ाख्त, बूत, बू, मुर्गवी, रफ्तार, रस्म आदि ये स्त्रीलिंग होते हैं। अंग्रेजी। यद्यपि अंग्रेजी भाषा से संपर्क लगभग 150 वर्षों का ही रहा, फिर भी अंग्रेजी के हज़ारों शब्द हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि हिंदी के अपने शब्द हो गए हैं। अंग्रेजी में रूप से भेद व्यक्त नहीं होता, इसलिए हिंदी में अंग्रेजी शब्द कहीं तो हिंदी पर्यायवाची शब्द का लिंग ग्रहण कर लेते हैं तथा कहीं हिंदी की लिंग व्यवस्था का अनुमोदन करते हैं। जैसे हिंदी में अंक, जूता, दिया पुंगलिंग है, इसलिए अंग्रेजी के इनके समर्थवाचक शब्द नंबर, बूट और लैम्प पुंगलिंग है। हिंदी में दक्षिणा, सभा आदि स्त्रीलिंग है, इसलिए अंग्रेजी के अनेक समर्थनात्मक शब्द फीस, मीटिंग आदि स्त्रीलिंग है। हिंदी का अपना पुंगलिंग द्वितीय प्रत्यय आ है, ये हम जान चुके हैं। अतः अधिकांश अंग्रेजी आक्रांत शब्द हिंदी में पुंगलिंग ही है, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोटा, कॉलरा, ड्रामा, डेल्टा, निमोनिया, प्रोपागेंडा, फाइलेरिया, मलेरिया, सिनेमा, हर्निया, हिस्टोरिया आदि ये पुंगलिंग हैं। अंग्रेजी के ओकारांत शब्द हिंदी में प्राय पुंगलिंग ही हो गए हैं, जैसे जीरो, डायनामो, पियानो, फोटो, मेमो, मोटो, रेडियो, बेटो, बीटो, सैंडो, स्टूडियो, स्नो, हीरो आदि पुंगलिंग हो गए हैं। अंग्रेजी के अधिकांश आकारांत शब्द हिंदी में पुंगलिंग है, जैसे अल्कोहल, अकारांत अल्कोहल, अल्टीमेटम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ऑर्डर, ऑपरेशन, ऑफिस, ऑयल, इंजन, इंजीनियर, इंजेक्शन, ईयर, ये सब पुंगलिंग है। एक्सप्रेस, कमीशन, कार्ड, कार्बन, कॉरपोरेशन, कॉलर, क्रिकेट, कैन, कैंप, कैरम, कैलेंडर, कैंसर, कोर्ट, कोई, कोर्ट, क्लब, क्लास, क्वार्टर, क्लिप, गजट, गल्फ, ग्रामोफोन, गैलन, ग्लास, चॉकलेट, टाइपराइटर, टाइफाइड, टॉर्च, टायर, ट्रांजिस्टर, टिकट, ट्यूब, टेबल, टैम्स, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, टेलीविज़न, डम्बल, ड्राम, डायनामाइट, थम्स, नंबर, नाइट्रोजन, नोट, ये सब पुंगलिंग है। नेकलेस, परमिट, पाउडर, पार्क, पार्सल, पिगमेंट, पिपरमेंट, पेट्रोल, पेंसिल, प्रेस, पोस्टर, प्रोटीन, प्लास्टर, प्लेग, प्लेट, प्लैटिनम, प्लेटफॉर्म, फ्लॉम, फ्रॉक, फुटपाथ, फुटबॉल, फुटप्लेट, फिनाइल, फैशन, फ्लैट, बजट, ब्रश, बाउचर, ब्रॉडकास्ट, बाथरूम, बिल, बैंक, बैडमिंटन पुंगलिंग। बोनस, बोल्ट, ब्लेड, ब्लैडर, ब्लॉक, मलेरिया, मिनट, मेल, मैच, रबर, रॉकेट, राशन, रिकॉर्ड, रिबन, रेजर, लाइसेंस, लिंटर, लिपस्टिक, लीटर, लेजर, लैंप, वायलिन, सर्जेट, सिग्नल, सिंडिकेट, समेट, सेंट, सेंसर, सेकेंड, सैलून, स्कूटर, स्कूल, स्टैंप, स्टीमर, स्टील, स्टेशन, थ्रू, हाइड्रोजन, हाइफन, हारमोनियम, हॉल, हॉस्पिटल, हेलीकॉप्टर, हैंगर आदि ये पुंगलिंग है। अपवाद, अपील स्त्रीलिंग, कार स्त्रीलिंग, कांग्रेस स्त्रीलिंग, कॉन्फ्रेंस स्त्रीलिंग, काउंसिल स्त्रीलिंग, गैस, जीप, टीम, ट्रेन, नोटिस, पॉलिश, पिकनिक स्त्रीलिंग, पिक्चर स्त्रीलिंग, पिन, पुलिस, पेंसिल, पेंशन, फर्नीचर, फाइल, फिल्म स्त्रीलिंग, फीस, मशीन, मील, मोटर, बास, बेंच, बोतल, रिपोर्ट, रेल स्त्रीलिंग, लालटेन, वार्निंग, लीक, साइकिल, मिनट, शर्ट, शूटिंग आदि स्त्रीलिंग। अंग्रेजी ई कारांत शब्द हिंदी में प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एलोपैथी स्त्रीलिंग, असेंबली, कमेटी, कंपनी, कॉपी, कैथलिक, गारंटी, गैलरी, चिमटी, केमिस्ट्री, जनवरी, आरसी, जुलाई, जेमिस्ट्री, हाई, ट्राई, ट्रॉली, ट्रेजरी, ट्रेजेडी, डायरी, डिग्री, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, डिसेंट्री, पार्टी, पॉलिसी, पेनल्टी, पेन, पेनी, फरवरी, फिलोसफी, कॉकटेलिटी, फैकल्टी, फैक्ट्री, बायोलॉजी, वर्ली, बैटरी, म्यूनिसिपलिटी, यूनिवर्सिटी, रैली, लॉटरी, लैबोरेटरी, हॉकी, होम्योपैथी आदि स्त्रीलिंग है। अपवाद, अर्दली, जूरी, संतरी, सेक्रेटरी आदि पुंगलिंग है। लिंग निर्णय से
संबंध कुछ विशेष बातें। वाक्य में प्रयोग कर लिंग निर्णय अर्थात स्त्री पुंगलिंगों का ज्ञान 3 विधियों से किया जाता है। क क्रिया के द्वारा, ख विशेषण के द्वारा और ग संबंध कारक के द्वारा। जैसे गाय आती है स्त्रीलिंग क्रिया के द्वारा, बैल आता है पुंग क्रिया के द्वारा, काली गाय है स्त्री विशेषण के द्वारा, काला बैल है विशेषण के द्वारा स्त्री पुंगलिंग, तारेश की गाय है स्त्रीलिंग संबंधवाचक के द्वारा, देवेंद्र का घोड़ा है पुंगलिंग संबंध कारक के द्वारा। कुछ शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आत्मा, ध्यान, पवन, शब्दार्थ, सामर्थ्य, विनय, तौलिया, शपथ, टिकट, जेल, टूर्नामेंट आदि। इन प्राणीवाचक संज्ञाओं का केवल पुंगलिंग रूप चलता है, जैसे कौवा, झिंगूर, चमगादड़, चीता, खटमल, भेड़िया, तेंदुआ, पिल्ला, पक्षी, उल्लू, चीलर, तीतर, झींगा। इन प्राणीवाचक संज्ञाओं का केवल स्त्रीलिंग रूप ही होता है, जैसे कोयल, चील, बटेर, जोंक, मैना, तितली, गिलहरी, दीमक, मछली इत्यादि। स्त्री प्रत्यय। स्त्रीलिंग संज्ञाएं बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है, इन्हें ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुंगलिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ कुछ स्त्री प्रत्यय दिए जाते हैं। एक, अकरंत तथा अकरंत पुंगलिंग शब्दों में अ या आ की जगह ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे देव से देवी, पुत्र से पुत्री, घोड़ा से घोड़ी, मामा से मामी, चाचा से चाची, काका पुंगलिंग, काकी स्त्रीलिंग, नाना से नानी, दास से दासी, हरिण से हरिणी, काला से काली। 2, अधिक प्रेम, घृणा आदि प्रकट करने के लिए स्त्रीलिंग ई के बदले ई या प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुत्ता थे कुतिया, बूढ़ा से बुढ़िया, बाछा से बछिया, दादा से ददिया। पशु पक्षी बोधक अकरांत पुंगलिंग शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मोर मोरनी, सिंह सिंहिनी, शेर शेरनी, हंस हंसनी, ऊँट ऊँटनी। बहुत से अकरांत संस्कृत शब्दों के अंत में आकर लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे पंडित पंडिता, वाल वाला, महाशय महाशया। जिन संस्कृत शब्द के अंत में अक प्रत्यय हो उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए अक के स्थान पर इका का प्रयोग करते हैं, जैसे पाठक पठिका, बालक बलिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका। उपनामवाचक पुंगलिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है, जैसे पंडित पंडितायन, ओझ ओझाइन, लाला लालायन, ठाकुर ठकुरायन, चौबे चौबायन, पंडी पंडायन। व्यवहारवाचक पुंगलिंग शब्दों के अंतिम स्थान पर इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे ठठेरा ठठेरीन, जुलाहा जुलाहीन, धोबी धोबिन, जमादार जमादारिन, सुना सुनारिन, लुहार लुहारिन, तेली तेलीन, कूजड़ा कूजड़ीन। कुछ शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मेहतर मेहतरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, नौकर नकरानी। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे पिता माता, भाई बहन, वर बधू, साहिब मेम, पुरुष स्त्री, बैल गाय, मियाँ बीवी, पुत्र कन्या। लिंग निर्णय कोश। पुल्लिंग शब्द अ, अकावन, अकाज, अकाम, अकाल, अक्सर, अक्षत, अक्षंसा, अखबार, अखरोट, अखोड़ा, अख्तियार, अगर, आग, अचंबा, अचार, अज, अजगर, अजीर्ण, अटन, अत्याचार, अतिथि, अतिरेक, अदब, अदराग, अधिकार, अधर्म, अधिकरण, अभिलाष, अधिवास, अधीन, अध्ययन, अध्यवसाय, अनल, अन्याय, अनाज, अनार, अनार्य, अनशन, अनुमय, अनुच्छेद, अनुज, अनुदान, अनुबंध, अनुमान, अनुमोदन, अनुराग, अनुरोध, अनुवाद, अनुसार, अनुसंधान, अंत, अन्ना, अन्याय, अपकार, अपभ्रंश, अपमान, अपयश, अपराध, अपरिग्रह, अपहरण, अफसाना, अबरार, अबराख, आबिर, अभाव, अभिमान, अभियोग, अभिशाप, अभिसार, अमर, अमीय, अमृत, अंबर, अंबु, अयस, अरमान, अरविंद, अरण्य, अर्क, अवकाश, अवतरण, अवतार, अवयव, अवलोकन, अवशोष,
मिश्रण, अशोक, अश्रु, असर, असुर, अस्य, अस्तुरा, अस्तित्व, अहित, अहंकार, अंतःकरण ये पुंगलिंग शब्द हैं। आईना, आक, आकर, अकालन, आकाश, आखर, आखोट, आख्यान, आगंतुक, आगमन, आग्रह, आघात, आचमन, आचरण, आचार, आटा, आडंबर, आतप, आतिथ्य, आतंक, अर्थनाद, आदर्श, आदि, आदेश, आधार, आंदोलन, अवताव, आभास, आभार, आमंत्रण, आम्र, आमोदा, आयात, आयोग, आयोजन, आर्य, आर्यवर्त, आपर, अरपार, आरा, आराम, आरोप, आरोग्य, आरोगण, अलाप, आलिंगन, आलू, आलोक, आवरण, आगमनव, आवास, आविर्भाव, आवेदन, आवेश, आविष्कार, आश्चर्य, आश्वासन, आश्रम, आषाढ़, आसन, आसमान, आसब, आस्वादन, आह्लाद, आह्वान, आंसू ये सब पुंगलिंग शब्द हैं। इंगित, इंच, इंजिन, इकतारा, इस्लाम, इजारा, इतिवृत्त, इतिहास, इत्र, इंद्रासन, इंदु, इंस्पेक्टर, इनाम, इलाज, इल्ज़ाम, इलाका, इशारा, इश्क, इस्तीफ़ा, इस्तेमाल, इस्पात, इहलोक ये पुंगलिंग शब्द हैं। ईंधन, ईद, ईशा, ईश्वर, ईमान पुंगलिंग शब्द है। उजाला, उतार, उत्तर, उत्तरदायित्व, उत्तरीय, उत्तोलन, उत्पात, उत्पल, उत्पादन, उत्ताप, उत्थान, उत्पात, उत्सर्ग, उत्पीड़न, उदक, उदधि, उदय, उदर, उद्गाह, उद्घाटन, उद्दीपन, उद्वारण, उदय, उद्यम, उन्माद, उत्तोलन, उन्मीलन, उन्मूलन, उन्मेष, उपयोग, उपाख्यान, उपाय ये सब पुंगलिंग होते हैं। उपार्जन, उपलब्ध, उफान, उबटन, उबाल, उलटफेर, उल्लंघन, उल्लेख, उत्पाद, उत्साद ये पुंगलिंग होते हैं। उद्यम, ऊन, उसर, ऋण, ऋषि, एकड़, एकत्व, इक्का, एकाधिकार, एकांग, एशिया, एसिड, एहसान, ऐरावत, ऐव, ऐश्वर्य, ओज, ओठ, ओप, ओल, ओला, औधड़, औचित्य, औजार, औषध, औषधालय, औसत, अंग, अंक गिनत, अंकन, अंकुर, अंकुश, अंक, अंगार, अंगुल, अंगूठा, अंगूर, अंघोड़ा, अंगोछा, अंचल, अंजन, अंजर, पंजर, अंजाम, अंजुमन, 8-60, अवधान, अंतराल, अंतरिक्ष, अंतरीफ, अंतर्दाह, आंधड़ा, आंधा, अंधेरा, अंबर, अंबर, अंभु, अंबुज, अशुमाली ये सब पुंगलिंग शब्द हैं। आंचल, आंवला, आंसू पुंगलिंग। कंकड़, कंकन, कंगन, कंधी, कंचनी, कंचुकी, कंज, कगार, कच्छ, कचनार, कचालू, कछुआ, कच्छ, कटाव, कटिबंध, कटोरा, कराड़, कंटक, कंठ, कंथिया, कथानक, कनस्तर, कनेर, कपट, कपड़ा, कद, कपाल, कपी, कपूत, कपूर, कफ, कफन, कबाब, कबूतर, कब्ज, कमल, कर, करकट, कराल, करला, करोंदा, कल, कतबल, कलाश, कला, कलाप, कलेश, कलेजा, कल्प, कल्पतक, कलियल, कल्याण, कवच, कवित, काग, कागज, काग, काजल, कदम्ब, कायलपट, कायदा, काव्य, किनारा, किन्नर, किमाम, किसलय, कीश, कीचड़, कुटीर, कुटुम्ब, कुतलूल, कुमोद, कुर्ता, कुश, कुशल, कुष्ठ, कुसुम, कुहरा, कुहासा, कूफ, कुल, कैंकड़ा, कुतूहल, कुमुद, कुर्ता, कुशल, कुष्ठ, केतु, किताब, केला, केश, क्लेश, कोकिल, कोदो, कोटि, कीटर, कोप, केरब, कोयला, कलहो, कोलाहल, कोहड़ा, कोहिनूर, कौवा, कौर, कौरव, कौल, कौशल, क्रॉम, क्रॉय, कर्ण, कर्म, कौंस पुंगलिंग है। खंजन, खग, केला, केस, क्लेश, कोकिल, कोदी, कोट, कोटर पुंगलिंग। कोप, कोयला, कोल्हू, कोलाहल, कोहड़ा, कोहिनूर, कौवा पुंगलिंग। कौरव, कौल, कौशल, क्रय, क्रम, कर्ण, कर्म, कंस पुंगलिंग। खंजन पुंगलिंग। खग, खच्चर, खजाना, खटका, खटमल, खतरा, खपड़ा, खरगोश पुंगलिंग। खगोत, खरबूजा, ख्वाद, खर्राटा, खल, खलिहान, खाका, खाट, खान यानी पठान, खार पुंगलिंग।
खिंचाव, खिलावड़, खिलौना, खीर, खुदरा, खुमार, खूर पुंगलिंग। खुलासा, खून, खोज, खींच, खूंट, खंडहर पुंगलिंग। गगन पुंगलिंग। गज, गजब, गजड़ा, गदर, गद्य, नाव, गण, गणना, गवन, गमन, गमम, गरम, गरल, गर्ज, गर्भ, गंधक, गंधराज, गंधर्व, गर्भाशय, ग्रंथ पुंगलिंग। ग्रास, ग्रह, ग्रहण, गरुड़, गाला, गलियारा, गलीचा, गलीज, गल्प, गश, गात, गत्र, गान, गाल, गिद्ध, गिरगिट, गिरी पुंगलिंग। गिलाफ, गिलास, गीत, ग्रीष्म, गुंजर, गुण, गुनाह, गुलाल, गुलाब, गुस्सा पुंगलिंग। गोत्र, गोदान, गोदाम पुंगलिंग। गौलोक, गौरव, गौड़ासा, गांजा पुंगलिंग। घ, घट, घटटोप, घटा पुंगलिंग। घंटा, घड़ा, घड़ियाल, घन, घपला, घमंड, घर, घराना, घर घर, घाघरा, घाट, घात यानी चोट, घी, घुंघरू, घुटना पुंगलिंग। घून, घुमाव, घुंघुट, घुसा, घूत, घेर, घेरा, घेंघा, घोंघा, घोड़ा, घोल, घर्षण, घोंसला पुंगलिंग। च, चकमा, चकला पुंगलिंग। चकवा, चक्र, चक्रव्यूह, चक्कर, चढ़ावा पुंगलिंग। चंदन, चंद्रहार, चंद्रातप, चपल, चना, चटावा, चढ़ाव, चंदोआ, चप्पल, चमन, चम्मर, चंपक, चमत्कार, चमगादड़ पुंगलिंग। चयन, चरण, चरागाह, चरित्र, चलचित्र, चश्मा, चषक, चाक, चाकू, चातक, चतुर्य, चाप यानी धनुष पुंगलिंग। चाबुक, चाम, चाव, चावल, चाल, चालन, चिंतन, चिंतामणि, चित्र, चित्रपट, चिराग, चिरकुट पुंगलिंग। चिन्ह, चीता, चित्कार, व्हीलर, चीलर, चीकर, चुंबन, चरण, चूल्हा, चेतक, चैतन्य, चैन, चीकर, चैक, चौपाल, चंगुल, चांटा पुंगलिंग। छक्का, छज्बा, छटपट, छड़, छत्र, छप्पर, छल, छलावा, छाजन, छाता, छार, छिद्र पुंगलिंग। छिपाव, छिलका, छींका, छीटा, छछुंदर, छुटपन, छेद, छोर, छोवा, छंद पुंगलिंग। जखम, जगत यानी संसार पुंगलिंग। जन, जनपद, जनबस, जत्या, जंतु, जन्म, जड़ाव, जप, जमघट, जमाव, ज्वर, ज्वल, जलधार, जर्दा, जलपथ, जलपान, जलाशय, जलावन, जलाव, जवाब, जहर, जहाज, जाकड़, जादू, जाड़ा, जाप, जामुन, जारभाटा, जिक्र, जिगर, जीन, जिम्मा, जिहाद, जीरा, जीव, जीवन, जीवाणु, जुकाम, जुर्म पुंगलिंग। जुलाब, जुग, जूड़ा, जूता, जेवर, जेल, जेठ, जेलर, जैतून, जेड़, ज्योतिष, जोश, जौ, जौता, जंजाल पुंगलिंग। झ, झकझोर, झकोर, झंझाड़, झगड़ा, झंझबात, झटका पुंगलिंग। झंडा, झमेला, झरना, झुरोखा, झाग, झाड़ू, झापड़, झाल पुंगलिंग। झांसा, झिंगूर, झुंड, झुरमुट, झूठ, झूमर, झूला, झोंका, झोला पुंगलिंग। टकुआ, टब, टटियो, टमटम, टमाटर, टाट, टापू, टिकाव, टिफिन, टीका यानी तिलक पुंगलिंग। टीन, टुकड़ा, टेसू, टैक्स, टोला पुंगलिंग। ठग, ठहराव, ठाटबा, ठिकाना, ठिकरा, ठूंठ, ठोर, ठेला पुंगलिंग। डंक, डंका, डंडा, डंडल, डंबल। डकर, डकैत, डग, डब्बा, डमरू, डर, डांड, डाक, डाका, डकिया, डीलडोल, डी, डेरा, डोरा, डोला पुंगलिंग। तकिया, तमगा, तड, तड़गाड़, तत्य। ढ, ढक्कन, ढंग, ढव, ढांचा, ढिढोरा, ढेर, ढेला, ढोंग, ढोल पुंगलिंग। तकिया, तमगा, तट, तगड़ा, तड़ाग, तथ्य, तन, तंतु, तंतुवाय, तंत्र, तप, तबला, ताम, तंबाकू, तंबूरा, तमाचा, तमंचा, तमस्सुख, तर्क, तर्ज, तर्पण, तर्कश, तरबूज, तरणी, तराजू, तरु, ताक यानी ताखा, त्याग, ताज, ताप, तबीज, ताड़, तात, तदल्त्य, तांडियव, तानपुरा, तारन, ताल, तारा यानी सितारा, ताला, तालाब, ताश, त्राण, तिनका, तिल, बिलकुट, तिलकुट पुंगलिंगम। त्रिकुट, तीतर, तीर, तीर्थ, तुरंत, तुर्रा, तुषार, तूत, तुतिया, तूल, तेज, तेजाब, तेल, तेवर, तोड़ फोड़, तोता, तोरण,
त्योहार, तौक, तौश, तौल यानी तोला, तौलिया पुंगलिंग। थ ध धन, थ थल, थोला, थपेड़ा, थप्पड़, थाना पुंगलिंग। थाना, थाल, थूका, थैला, थोक पुंगलिंग। द दंगा पुंगलिंग। दंगल, दंभ, दंश, दधि, दफ्तर, दबाव, दम, दमन, दरवाज, दलन पुंगलिंग। दरिया, दलाल, दस्तखत, दस्त, दस्तियों, द्रवण, दाख, दाग, दांत, दाद, दानव, दानपत्र, दाम, दंद, द्वार, दालान, दास, दा पुंगलिंग। दिखावा, दिग्दर्शन, दिनमणि, दीन, दिमाग, दियारा, दिल, दीप, दीपक, दिया, दिकूट, दुखड़ा पुंगलिंग। दुर्ग, दुलार, दुबाब, दुशाला, दूध, दून यानी घाटी। दृग, दृश्य, देश, देशटन, द्वेष, देहत, दैत्य, दैन्य, दोष, दौरा, दौरान, दौर्लभ्य, दौर्बल्य पुंगलिंग। धक्का, धतूरा, धंधा, धन, धातुष, धनुष, धन्यवाद, धनिया पुंगलिंग। धर्म, धातु, धान, धाम, धार, ध्यान, धुआं, धैर्य, धोखा पुंगलिंग। नकाब पुंगलिंग। नक्षत्र पुंगलिंग। नख पुंगलिंग। नग पुंगलिंग। नकद, नगर, नजराना, नट, ननिहाल, नफा, नमक, नमस्कार, नयन, नरक, नरमेध, नर्तन, नल, नसीब, नाखून, नाद, नायक, न्याय, निकुंज, निखार, निगम, निचोड़, निदाग पुंगलिंग। निदान, निनाद, निकस, निपात, निवाह, निमित्त, निमंत्रण पुंगलिंग। नियम, नियोग, निरोध, निर्जर, निर्णय, निर्वात, निवास, निवेदन, निशा, निष्कर्ष, नीड़, निबो, नीर, नीलम, नुस्खा, नून, नुपुर, नेत्र, नेपथ्य, नेम, नैरस्य, नैहर, नैवेद्य पुंगलिंग। पंख पुंगलिंग। पक्षी पुंगलिंग। पंचनद पुंगलिंग। पकवान पुंगलिंग। पक्ष, पक्षपात, पग, पट, पड़ाव, पड़ोस, पतन, पति, पतलून, पत्थर, पत्र, पथ, पथ्य, पद, पदार्थ, पदार्पण, पनघट, पनीर, पन्ना, पपीहा, पर्दा, पर्पल, परकोटा, परमाणु, पराग, परिचय, परिवहन पुंगलिंग। परिणाम, परिधान, परिवार, परिहास, पर्व, पर्यटन, पल, पलड़ा पुंगलिंग। पल्लव, पलाश, पहरा, पवन, प्रकोप, पतंग, परवाना, प्रतिबंध, प्रतिवाद, प्रतिबिंब, प्रतिशोध, प्रतिफल, प्रत्येक, प्रत्यय, प्रत्यक्ष, प्रभाव, प्रमाण, प्रमद, प्रलय, प्रहरी, प्रसव, प्रसार, प्रसाद, प्रस्ताव, प्रस्तर, प्राण, प्रारंभ, पाक, पाखंड, पावन, पाजमा, पाट पुंगलिंग। पाटल, पापड़, पादप, पताल, पानी, परिजन, परिजात, पाल, पार्श्व, प्याज, पित्य, पिल्लू, पिशाच, पीतल, पीहर, पूचल, पुआल, पुखराज, पुस्तकालय, पुराण, पुरस्कार पुंगलिंग। पुल, पुलक, पुलाव, पुलिंदा, पूजन, पेड़, पेट, पैसा, पोत यानी नवजहाज, पोल, पोषण, पौरुष पुंगलिंग। फल पुंगलिंग। बकुल, बखान, बखिया, बगुला, बचपन, बचाव, वज्र, बटन यानी वस्त्र का काज में बटन पुंगलिंग। बंडल, बड़प्पन, बदला, बंदरगाह, बाबुल, बर्तन, बर्ताव, बल, बलात्कार, बहलाव, बहार, बहिष्कार, बहुमत, ब्राह्म, बाग, बाट, बजरा, बाजार, बदाग, बांध, बाल यानी केश, बच्चा, बालपन, बांस, बालू, बाहुल्य, बालू, ब्याह, बिगाड़, बिछावन, बींद, बिला, बिल्वपत्र, बीज, बीमा, बुखार, बुढ़ावा, बूंठ, बूता, बैंत, बेर, बेल, बेलना, बेसन पुंगलिंग। बैगन, बोझ, बोर्ड, बोध, बोरा, ब्योरा, बोल, ब्लेड, ब्लाउज, ब्रेक पुंगलिंग। भंग, तरंग भंग पुंगलिंग। भंगी, भंडार, भंडफोड़, भाजन, भत्ता, भरन, भाव, भावन, भरस, भ्रमण, भ्रमर, भाग्य, भाड़ा, भात, भार, भाल, भाव, भाष्य, भिनसार, भुजंग, भुजपाश, भुट्टा, भुलाना, भुलावा, भूकंप, भूचाल, भेड़िया, भेद पुंगलिंग। भेदभाव, भोज, भोर, भोला, भारा पुंगलिंग। मंगल पुंगलिंग। मंजीर, मंजूर, मंडम, मंथन, मकबरा, मक्खन, मख, मगर, मजमून, मजा, मजाक, मटर, मठ, मणि, मात, मथुरा, मधु, मनसूखा, मनोज, मयख, मरघट, मरसिया, मराल, मरीच, मर्म, मरमर, मलर, मलाल, माबाद, मवेशी, मसूर, महात्मा, माड़, मांस, मार,
मार्किन, माल, माली, मिजाज, मील, मील, मुंशी, मूख, मुलक्मा, मुल्क, मुहावरा, मुहूर्त, मूंगा, मृणाल, मोद, मेंढक, मेरू, मेल पुंगलिंग। मेला, मोह, मैच, मैदा, मैदान, मोची, मोम, मोर, मोल, मोह, मऊ, म्यान, मौलिक, महताब यानी चांद, मुगदर, मैमना, ये सब पुंगलिंग। या यंत्रण पुंगलिंग, यंत्री, यकीन, यक्ष्मा, यजन, यति यानी सन्यासी, यतीम खाना, यत्न, यमधार, यव, यश, यातायात, यात्री, यम्य, युवा, योक्त, युपथ, यूप, योग, योगत्य, योगफल, योगाविशिष्ट, योगसूत्र, योगी, योद्धा पुंगलिंग। रंग, रंग, रंगरूठ, रंध्र, रंग, रंभ, रक्त, रक्त स्वात, रजत, रथी, रगड़, रमण, रवैया, रश्मि, रसातल, रस्सा, रजट, रसम, रंगा, राग, रागी पुंगलिंग। रास्ता, रिवाज, रिश्ता, रूख, रुझान, रूप, ऋण, रेशम, रेश, रेंगटा, रोम, रोष, रौरब पुंगलिंग। ल लंकलाट, लंगट, लंगोट, लकवा, लक्ष्य, लगान, लग्न, लतीफ़ा, लय, लवा, लंगल, लंचत, लालच, लाला, लासा, लास्य, लिंग, लिफाफा पुंगलिंग। लिबास, लिहाज, लेख, लेखा, लेन, लेन देन, लेप, लोभ, लोहा, लौंग पुंगलिंग। वक, वकील, वकूल, वक्त, वसु, वसीयतनामा, वादा, वापस, वार, वारी, वारिस, वार्तालाप, बिंदु, विकिरण पुंगलिंग। विक्रांत, विक्रेता, विक्षेप, विगलन, विघटन, विजय, विज्ञान, विजोड़ा, विशोध, विदेह, विधि, विश्वंस, विनोद, विन्यास, विवर्तन, विप्लव, विभाग, विभाव, विभास, विभूषण, विभेद, विमर्श, विमान, वियोग, विरन, विराग, विरोध, विरोध, विलय, विलाप पुंगलिंग। विलास, विवर, विवर्ण, विवर्त, वित्त, विष, विहान, वृंत, वेग, व्याख्यान, व्यूह, व्योम पुंगलिंग। शंख पुंगलिंग, शकट, शगुफा, शाम पुंगलिंग। शरबत पुंगलिंग, शरीर पुंगलिंग। शाब, शशि, शाहद, शाप, सलग्राम, शस्ता, शिकंजा, शिकवा, शिकार, शिक्षालय, शिखर, शिखी, शीर, शिवाला, शिविर पुंगलिंग। शिशिर, शिशु, शीशम, शीशा, शूक, शुमार, शुल्क, शून्य, शूली, श्रृंगल, श्रृंग, श्रृगाल, शेखर, शेल, शेर, शैल, शैलाब, शोक, शोर, शोला, शौच, शेन, श्राद्ध, श्वास, सोमभद्र, शकुन पुंगलिंग। सट पुंगलिंग, सटक, षटचक्र, षटंग, षडज, स्टीवन पुंगलिंग। संकट पुंगलिंग, शंकर पुंगलिंग, संकर्षण, संकेत, संकोच, संग, संगम, संगमरमर, संगर, संगीत पुंगलिंग। संगीत, संगीन, संग्रह, संग्राम, संघ, संघट, संचय, संसार, संताप, संदूक, संदेश, संदेह, संयम पुंगलिंग। संलाप, संवाद, संवार, संवेदन, संशय, संस्कार, संस्थान, संहार, संकट, संख्या, सत्व, सितवा, सन्नाटा, सप्ताह पुंगलिंग। सबब, सब्र, सबूत, सबेरा, समय, समर, समाज, समीद, समीर, सम्मन, सरंजम, सर, सर्कस, सरगम, सरपत, सर्फा, सर्फ, सर्फिस, सर्वतोभद्र, सर्वत्मा, सलाह, सलाद, सलाम, सवाल, सबिता, सहन, सहवास, सहारा, साकी, साक, साग, साधन, सानु पुंगलिंग। साया, सारंग, सार, सारथी, सालन, साहस, सिंगार, सिंदूर, सिंधु, सिंह, सितार, सितारा, सिनेमा, सिपाही पुंगलिंग। सियार, सिर, सिरका, सिरमौर, सीरा, सींका, सींग, सीखा, सीप, सूख, सुरग पुंगलिंग। सुराही, सुहाग, सुआ, सूखा, सूजक, सूद, सूप, सूत, सेब, सेल, सेब, सेहरा, सोता, सोना, सेहर, सौदा, सौद, सौरभ, स्टेशन, स्तर, स्थानु, स्नेह, स्फुलिंग। स्वप्न, स्वर, सर्ग, स्वंग, स्वरण, स्वेद पुंगलिंग। हंस, हाक, हक्काक, हड़, हड़कंप, हम्माम, हरकरा, हरजाना, हरम, हरीन, हर्ज, हल, हलक, हलफ, हलाहल, हल्ला, हवास, हवी, हस्त, हस्तक्षेप, हस्ती यानी हाथी, हाल, हाल, हावभाव पुंगलिंग।
हास हाहाकार हिंडोला हिसाब हिस्सा हीरा हुंकार हुक्का हुड़दंग हुनार हुलिया पुंगलिंग। हुस्न हेतु हेरफेर पुंगलिंग। हैजा होटल होच होश होम हौसला ख्वास पुंगलिंग। स्त्रीलिंग शब्द अ अंकवार स्त्रीलिंग अंगना स्त्रीलिंग अंगारधानिका अंगरीनी अंजनशका अंजना अंडी आंतड़ी अंतशज्या अंतसलिला अंतरी अंधाधुंध अंबरी अकड़ अकावन अक्ल अगवानी अंगूठी अग्नि स्त्रीलिंग अग्निक्रिया अग्निपरीक्षा अजवायन स्त्रीलिंग अटवी अटारी अटखेली अदालत स्त्रीलिंग अनबन अनि अनुकृति अनुशायना अनुश्रुति अप्सरा अफवाह अफीम अभिलाष अमरवेल अमवट अमवश अपहार अरहर ऊर्चा आईना अलग अवज्ञा स्त्रीलिंग अवतरणिका अशरफी अस्थि अहंता अहिबोल स्त्रीलिंग आँच आंत आकाशतेल आकाशवेल आकाशवृत्ति आकुति आग आचर्या अजमाइश स्त्रीलिंग आज्ञा आड़ आत्मा स्त्रीलिंग आदत आन आनबान अनकाही आपगा यानी नदी स्त्रीलिंग आपत्ति स्त्रीलिंग अपधाय आव स्त्रीलिंग आमद आरती आरती आरसी आवली स्त्रीलिंग अशेष आसक्ति आशा आहुति स्त्रीलिंग इंद्रिय इच्छा इजाज़त इजार इज्जत इड़ा इनायत इलायची इलिका इल्तिजा यानी निवेदन इल्लत स्त्रीलिंग ईट ईख ईठी ईठी ईती ईद इफ्सा ईर्षा ईहा स्त्रीलिंग उंगली उबासी उक्ति उखली उगाही उच्चाकांक्षा उछलकूद उजरत स्त्रीलिंग उत्कंठा उत्पत्ति उथल पुथल स्त्रीलिंग उपचर्या उपत उपरति उपाधि उर्दू उर्मी उल्का उलझन उल्फत प्रेम ऊषा उषांश स्त्रीलिंग ऊंघ ऊंचाई स्त्रीलिंग ऊब उर्मी स्त्रीलिंग उषा उष्मा स्त्रीलिंग ऋतु रिद्धि स्त्रीलिंग एका यानी दुर्गा स्त्रीलिंग एड़ एड़ी एसना स्त्रीलिंग ऐठ ऐठन ऐनक अयारी स्त्रीलिंग ओखली ओठ ओप और ओलती औषधि औष स्त्रीलिंग औचट औलाद औषध स्त्रीलिंग कंक्रीट स्त्रीलिंग कंगनी स्त्रीलिंग कंघी स्त्रीलिंग कांचनी स्त्रीलिंग कांचुकी स्त्रीलिंग कंठकारी स्त्रीलिंग कंठमाला स्त्रीलिंग कंठी कंदली कंदरा कंकड़ी कक्षा कगरी कचकच स्त्रीलिंग कचौड़ी कचरी कजली कजा स्त्रीलिंग कटकाई स्त्रीलिंग कटकट कड़क कड़का स्त्रीलिंग कड़ाही करतन कतरखोल कतार कतिनिका कब्र स्त्रीलिंग कमलनाल कमान करवट स्त्रीलिंग करामत करा करुणा करेणुका स्त्रीलिंग करेली कलम यानी लेखनी स्त्रीलिंग कला कलाई कल्पनी कवायद कसक कसम कसमस कसरत स्त्रीलिंग कदम्बिनी काया काया पलट किचकिच किशमिश किश्त कीमत कील कुंडली स्त्रीलिंग कुकुरमाची कुक्षी कुचरच कुचाल कुटकी कूटी कुस्ता कुदाल कुश्ती कुहनी कुहू कोकिल कोख कोर क्षमा शांति स्त्रीलिंग खटपट खटिया खदान स्त्रीलिंग खपर खबर खरी खरीद स्त्रीलिंग खालिश खाड़ खाक खाज खाट खाद खाल खींच स्त्रीलिंग खींचा खीर खील खीम खुजली खुराक खैरियत स्त्रीलिंग ख्वाहिश स्त्रीलिंग गांजिया गांजी गंडकी गंध गंधक गंधर्वविद्या गदा गद्दी गम गरज गर्दन गर्मी गरी गर्दिश गली गल्प स्त्रीलिंग गवाही गाज स्त्रीलिंग गायत्री गाली गिटपिट गिनती गिनी स्त्रीलिंग गिरा गिरा गिरीज गिरी गुजर बसर गुठली गुड़ाव या गुरुत्व स्त्रीलिंग गुरुज स्त्रीलिंग गुड्डी गूंज गेंद गोद गोधुली गौरिया स्त्रीलिंग
घड़बड़ घटा घटी घनक स्त्रीलिंग। घास घीन घिसघिस घोंचली घुंछा घुंघनी घुच्छी स्त्रीलिंग। घुसबैठ घूस स्त्रीलिंग घुसबैठ। चंक स्त्रीलिंग। चंगेरी चक्री चटकन चटपटी चटसार चट्टान चट्टी चपला चपेट चमक चम्मू चमेली चर्चा चपराहट चरी स्त्रीलिंग। चटक चूहल चांदी चाँप चाट चादर चाबी चरपाई चाल चशानी चिंझड़ चीख स्त्रीलिंग। चिट्ठी चिड़िया चीड़ चितावन चीता चिलमन चीख चिड़फाट चील चुड़ैल चुलबुलाहट चूड़ा स्त्रीलिंग। चूड़ी चेपे चेचक चेष्टा चोंच चेल चोली चौकी चौखट स्त्रीलिंग। छछिया छत स्त्रीलिंग। छप स्त्रीलिंग छपा स्त्रीलिंग। छवि स्त्रीलिंग। छाव छाह छाछ छाती छान छानबीन छाप छाया छाल छिंगुनी छिटकी छितनी छिती छिपकली छींग छीट छीमी छुट्टी छुरी छूट छूत छुकुक्ति छेर छेनी छेरी छोई छोंक स्त्रीलिंग। जंजीर स्त्रीलिंग। जकड़ जगह जटा जटामसी जड़ जड़ी जनता स्त्रीलिंग। जननी स्त्रीलिंग। जन्म घूंटी जन्म कुंडली जमानत जमावट जमीन स्त्रीलिंग। जमहाई जयंती जय जयकारी जय जयकार जयपाल जया जरब जरा जरी जरूरत जलन जलहरी जहमत जहर जहालत स्त्रीलिंग। जांघ जांच जौंच जागीर जाति स्त्रीलिंग। जाति जान जानिब जामिनी यानी यामिनी जाया जवित्री जासूसी जिगीसा जिज स्त्रीलिंग। जिज्ञासा जीत जीनिस जियाफत जियारत स्त्रीलिंग। जिरह जिराअत खेतीबाड़ी जिल्द जीत स्त्रीलिंग। जीव जीविका जुई यानी जू स्त्रीलिंग। जुल्फ जेवनार जोंक जियार स्त्रीलिंग। झंकार झंझट झंझर झंझारी झंडी यानी फूटी कौड़ी झंडी झकाझक स्त्रीलिंग। झाड़न झड़ी झन झंझन झपक झपट झमक झड़प झलक झलझल झाई झांझ झंसन झाड़फूंक स्त्रीलिंग। झालर झिझक झंसी झील झोंक स्त्रीलिंग। टंकर स्त्रीलिंग। टंकी टकटकी टकसाल टटिया टटोल टट्टी टनटन टपक टस टसक टहनी टहल स्त्रीलिंग। टॉक टॉकी टांग टांगी टेप टॉय टॉय टान टाप टालमटोल स्त्रीलिंग। टिकिया टिटहरी टिट्टी टिप्पणी टीप टिपटाप टीस टुकड़ी टेक टोक टोकरी टोपी टोल टो स्त्रीलिंग। ठंडक स्त्रीलिंग। ठक स्त्रीलिंग। ठकुर मोहनी ठकुरायन ठकोरी ठन ठन ठमक ठसक ठाई ठाई ठाकुरबाड़ी ठान ठीकरी ठोकर स्त्रीलिंग। डंडी डुंडाल डगर डपट डली डसन डहर यानी डगर डांक डांटी डाड़ी डाल डाली डाह डिगरी डींग डीवी डुबकी डेवड़ी देवड़ी डींगड़ी डोरी डोली ड्यूड़ी स्त्रीलिंग। ढकनी ढड़की ढरनी ढलाव ढाल ढवड़ी ढंकी ढाढ़ी ढोलनी ढोली स्त्रीलिंग। तंगी तंजेब यानी मलमल तंद्रा तंदुरुस्ती स्त्रीलिंग। तकदीर तकरीर तकली तकलीफ तकसीम तकसीर तजबीज तड़क तड़प तड़ित तत्थोय तत्वदृष्टि तनाई तनीमा तनुजा स्त्रीलिंग। तनबी तपस्या तकलीफ तफरीह तफसील तबाही तमन्ना तमादी तमिस्ना तमीज़ तरंग तहलीज़ तरजीह तहजीब तरनी तरफ स्त्रीलिंग। तराई तरावट तराशा तरी तरुणी तरेटी तर्जनी तलछट स्त्रीलिंग। तालाब तलवार तलाश तलैया तवज्जह तवाइफ तशरीफ तस्लीम तसल्ली तहरीर तहसील तांत ताई ताक तकीद स्त्रीलिंग। ताड़ी तत्तील तान तानाशाही तापती स्त्रीलिंग। तालीम तिजोरी तीथी तुमड़ी तुरही तुलसी स्त्रीलिंग। तूला तूती तुप्ती तृप्ति तेग तेजी तैयारी तोंत तौप तोषक तोहमत स्त्रीलिंग। त्योरी त्रता त्रिकुटी त्विजा त्रिफला त्रियामा त्वाचा स्त्रीलिंग। थकान थकान थपड़ी थपड़ी थरथर
थाति थह थिति स्त्रीलिंग। द दक्षिण दगा स्त्रीलिंग। दतु दफा दमक दमकल दरक स्त्रीलिंग। दरी दलदल दलील दवा दवाब दशा दस्तक दस्तबीज दस्तूर दहशत दाख दाड़ दारा दारू दाल दबाग्नि दस्तान स्त्रीलिंग। दिग्विजय दिवाली दीठ दीमक दीवट दुआ दुआरी दुकान स्त्रीलिंग। दुद्धि स्त्रीलिंग। दूम दूरबीन दृष्टि स्त्रीलिंग। देख रेख देह दोपहर दोला दोहनी दोहर दौड़ दौड़ धूप दौड़ान दौलत स्त्रीलिंग। ध धनसान धक धकपोल धज धजा धज्जी धड़कन धधक धरा धरित्री धरोहर धर्मसभा स्त्रीलिंग। धवली धंधली धाक धातु धात्री धिक्कार धिगांधिगी धीरा धूंध धूंध धुनकी धुनी स्त्रीलिंग। धूरी धूल धृति धेन धोती धोवन धोंक धौंस धौला ध्वजा ध्वनि स्त्रीलिंग। न नंदिनी नंदा नकल स्त्रीलिंग। नकलबाही नकेल नगर नज़र नज़रबंदी नज़ाकत स्त्रीलिंग। नज़ीर नटी नथ नदी नफ़रत नफासत नकीर स्त्रीलिंग। नस नस्ल नसीहत नाद नदी नईक नाक नगफनी नागरी नाजनी नाफ नभी नारंगी नाल नींदा नींब स्त्रीलिंग। निगाह निछावर निधि निमकी निमाज नियति नियाज निराई निशी निष्ठा निश्चय नीद नीति नियत नीव नीवी नुमाइश नेकी नोक नोक झोंक नौबत स्त्रीलिंग। प पंक्ति पखोड़ी पंचमी पंचाग्नि पंचायत पटकन पटपट पटरी पटूदा पट्टिका पट्टी पट्टीदारी पड़ताल परती पढ़ाई पछड़ पताका पत्रिका पत्थरी पदवी पदावली पद्धति पद्मा पनच पनाह परख प्रजा परमायु परवारिश परवी परा पराकाष्ठा पराजय परात परीक्षा परिचार्या परिनिपति परिधि परिधि परिपाटी परंग परा परिभाषा स्त्रीलिंग। परिव्रज्य परिश्रांति परिक्रिया परिशंखा परिस्पर्धा परेड परेशानी पलक पसली पहचान पहुँच पहुँचवी पहुँची पाग पाछ पायल पालकी पालसी पलिश पालिशी पावर पिडली पिंडालू पियरी पियास स्त्रीलिंग। पिटारी पिटोरी पित्ती पित्तौल पीख पीर पीरा पुकार पुचकार पुछ पुड़िया पुनर्नरबा पुरुइन पूरी पुस्त पूछ पूछ पूछताछ पूछताछ पूरी पूर्णभूमि पूर्णिमा पेशानी पेशी पैंजनी पैंती पैठ पैदाइश पोर प्यास प्रक्रिया प्रगति प्रणाली प्रतियोगिता प्रतिलिपि प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग। प्रतिचि प्रतुली प्रभा प्रमदा प्रवंचना प्रसिद्धि स्त्रीलिंग। प्रसुप्ति प्रसु प्रार्थना स्त्रीलिंग। फ फजीहत फतूही फड़कन फरमाइश फरियाद फरवख्त फलाग फौक फौंस फ़ाइल फ़िक्र फिटकिरी स्त्रीलिंग। फिसलन फिहरिस्त फुलझड़ी फुलवारी फुलौड़ी फूंक फूट फेंट फेराफिर फैज़ फैज़दारी फौजदारी फौत स्त्रीलिंग। बंकता बिकाई बंझा बंडी बंदगी बंदगोभी बंदनवर बंदिश बंदूक बंसी बहंगी बकबक बकवाद बकायत बख्शीश बगल बगलबंदी बगिया बटन बटी बटेर बड़बड़ बकाब बकारत बतरान बतिया बत्ती बत्तीसी बदबू बद्धी बटुए बनस्थली बनावट बनीता बनियाइन बरसात बारात बारूनी बर्फ बलिया बहार बाक बाह बाइबिल बाय बागडोर बाड़ी बाड़ बात बाधा बागनी बानी बरगाह बरदाना बरबोधू बाशत बारिश बारूद बल्टी बालिश बाहू बिंदी बिजली स्त्रीलिंग। बिदा बिनोर बिबाई बिल्टी बिल्ली बिसात बेची बुनियाद बूझ बूटी बोगरी बेगरी बेरियां बोतल बोलचाल स्त्रीलिंग। बोहनी बौछार ब्योंती स्त्रीलिंग। भक्ति भगदड़ स्त्रीलिंग। भचक भड़क भद्र भभक भरती भरनी भरमार भाज भावर भाईदूज भाकसी भाकुर भाखा यानी भाषा भगीरथी स्त्रीलिंग।
भारती, भार्या, भाजन, भावार्थक, भावसंधि, भीख, भीड़, भीत, भुजंगिनी, भूख, भूमि, भेड़, भेंट, भेरी, भैंस, भोपली, भूख, भूकुटी, स्त्रीलिंग। माँ, मंजूरी, मंजूसा, मंडली, मंडी, मक्खी, मक्षिका, मखमल, मचान, मचिया, मणि, मदिरा, मनशा, मरम्मत, मराली, मरीचिका, मशाल, मस्जिद, मसनद, मसी, महताब यानी चांदनी, महफिल, मंगी, मही, मांग, माधवी, मारकाट, मालागुजरी, मिठास, मीति, मिलावट, मिस्री, मोच, मीनर, मियाद, मुलाकात, स्त्रीलिंग। मुसीबत, मुहब्बत, मुहर, मूंग, मूंगफली, मूछ, मूज, मूठ, मेम, मेहनत, मैना, मैल, मोहर, मौज, मौत, मौलसीरी, मौलिकता, स्त्रीलिंग। यंत्रणा, स्त्रीलिंग। यजमानी, यदृच्छा, यमी, यमुना, यवनिका, यष्टि, याचना, यातता, यात्रा, याद, याददाश्त, युजुत्सा, युवती, योगरूढ़ी, योगगंधा, योजना, योनि, योसा, स्त्रीलिंग। रंगत, रंगावट, रंजिश, रैयत, रई, रक्षा, रग, रगड़, रगेद, रजाई, रट, रमूच, रासना, रशीद, रस्म, रहन, राई, रागिनी, राजनीति, राजबाड़ी, रात, रास, राहत, रीझ, रुखसत, रुई, रेखा, रेल, रेल, वेल, रेस, रोकट, रोर, रोल, रोशनाई, रौ, स्त्रीलिंग। लंक यानी कमर, स्त्रीलिंग। लकुटिया, लगन यानी मोहब्बत, स्त्रीलिंग। लचक यानी लचक, स्त्रीलिंग। लटक, लड़, लता, लतर, लटर, लपेट, ललक, लहक, लाग, लागडांट, लाज, लाट, लात, लाद, लानत, स्त्रीलिंग। लार, लालटेन, लिपि, लियाकत, लूट, लोच, लोरी, स्त्रीलिंग। वंशी, वसुंधरा, वसीयत, वाचा, वायु, विगति, विजय, विदा, विदुषी, विद्या, विधि, विपत्ति, विपद, विपदा, विपाशा यानी व्यास नदी, स्त्रीलिंग। विभा, विभति यानी शोभा, विभावना, विभावरी, विभीति, विभूति, विरक्ति, विराम संधि, बिरुदावली, विवक्षा, विसूचिका, विरसु, व्याख्या, व्यालु, बीड़ा, स्त्रीलिंग। शंका, शाउर, शकल, शानवर, शमशेर यानी तलवार, स्त्रीलिंग। शरण, शरत, शरफल, शराब, शर्त, शाम, शांत, शास्ति, शिकन, शिकस्त, शिक्षा, स्त्रीलिंग। शिवा, शुक्ति, शुद्धि, श्रृंखला, शैलजा, शैल, श्रद्धा, श्रेणी, श्रोभु, स्त्रीलिंग। सटतीला यानी माघ कृष्ण एकादशी, षष्ठी, स्त्रीलिंग। संगत, संगति, संगिनी, संज्ञा, संझा, संध्या, संसद, संपद, स्त्रीलिंग। संभाल, संवार, संसद, संप्रति, संतुष्टि, संस्कृति, संस्था, संहति, संहिता, सज धज, सरपट, सड़ाव, सत्ता, सनक, सबील यानी तकरीब, स्त्रीलिंग। सब्जी, सभा, समिति, समीधा, सरकार, सरहद, समय, सराक, सलाह, ससुराल, सरगाही, सांस, साइन, साजिश, समर्थ, सास, सबित्री, सीता, सिफत, सिफारिश, सील, सीख, सीख, सीमा, सुगंधी, सुन्नत, सुबह, सूरभि, सूरसा, सुलह, सुक्ति, सूजी, सूज, सूरत, शेख, सेंत यानी मुफ्त, स्त्रीलिंग। सेम, सेंठ, सौंफ, सौठ, सौंह, सुगंध, स्नायु, स्पर्धा, स्पीच, स्त्रीलिंग। स्पीड, स्याही, स्त्रुक यानी फूलमाला, स्त्रीलिंग। हाँ, हंकार, हंसी, हस्सी, हजामत, हड़ताल, हथकड़ी, हड़बड़, हद, हरकत, हरीनी, स्त्रीलिंग। हलचल, हवस, हवा, हवालत, हवेली, हांक, हाट, हार यानी पराजय, स्त्रीलिंग। हालात, हिम्मत, हींक, हुकूमत, हुक, हूर, हेराफेरी, हकेल यानी घोड़े का कष्ट अनुभूषण। होली, हवा यानी आदि स्त्री। हंस, ही, लज्जा, स्त्रीलिंग। संज्ञा के वचन यानी नंबर। परिभाषा, वचन का अर्थ है बोली, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। लड़का आता है और लड़के आते हैं, इन दोनों वाक्यों में पहली बार लड़का शब्द का एक वचन में प्रयोग हुआ है और दूसरी बार लड़के का बहुवचन में। पहले वाक्य में लड़का शब्द से ज्ञान होता है कि कोई एक ही लड़का है, परंतु दूसरे वाक्य में लड़के से लगता है कि आने वाले लड़के कई हैं। भेद, हिंदी में वचन दो हैं, एक एकवचन सिंगुलर नंबर, दो बहुवचन प्लूरल नंबर। ऊपर के उदाहरण में
से स्पष्ट है कि जो एक संख्या का ज्ञान कराता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता, नदी, पर्वत आदि। जो एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गायें, बैलें, घड़े, कुत्ते, नदियाँ, पर्वत आदि। हिंदी के कुछ मूर्धन्य विद्वानों ने हिंदी के बहुवचन प्रयोगों को दो भाग में बांटा है, सविभक्तिक, ने, को, से आदि कारक विभक्तियों के साथ, तथा निर्विभक्तिक, जैसे कारकों की कोई विभक्ति ना हो। शब्द संभवतः एक वचन में रहते हैं। इस वचन में शब्द के मूल रूप में परिवर्तित नहीं पाया जाता। केवल आकारांत पुंलिंग शब्दों के आकार के स्थान पर ईकार हो जाता है। इसी शब्द के बाद विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, जैसे लड़के को देखो। यहाँ एक वचन में भी लड़का शब्द के आकार का एकार हो गया है। पिता, दादा, चाचा आदि कुछ शब्दों में ये एकार का नियम नहीं लगता। जहाँ विभक्ति चिन्ह लगाने से आकारांत पुंलिंग एकारांत होते हैं, उस वर्ग की संज्ञाओं को बच्चा वर्ग, और जहाँ ऐसा नहीं होता उस वर्ग के संज्ञाओं को चाचा वर्ग में ये विद्वान गिनते हैं। बहुमत रूप के निर्णय के लिए शब्द के मूल रूप में कभी परिवर्तित करना पड़ता है और कभी बिना परिवर्तित के ही काम चल जाता है। यहाँ बहुवचन के कुछ नियम दिए जाते हैं। बहुवचन के नियम: वाक्य में कभी कभी संज्ञाओं के बाद विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। कर्ता और कर्म कारक में ये बात विशेष रूप से देखी जाती है, जैसे बालक खेलते हैं, 10 आम लाओ। इन दोनों वाक्यों में बालक के साथ कर्ता के ने चिन्ह तथा आम के साथ कर्म के को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह वे बम्बई रहते हैं, बम्बई के बाद में चिन्ह का अभाव है। संज्ञा के साथ जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया होता तब उसे विभक्ति चिन्ह रहित संज्ञा कहते हैं। एक विभक्ति चिन्ह रहित रहने पर निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, जैसे अकरंत बालक, घर, नर आदि। इकरंत ऋषि, कवि, मुनि आदि। ईकरंत भाई, स्वामी, सिपाही आदि। उकरंत गुरु, साधु, कृपालु आदि। उकरंत डाकू, भालू, उल्लू आदि। एकरंत दुबे, चौबे आदि। ओकरंत कोदो, रासो आदि। औकरंत औ आदि। 2. विभक्ति चिन्ह रहित आकारांत संस्कृत पुंलिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे कर्ता, दाता, साजा आदि। 3. विभक्ति चिन्ह रहित संबंधवाचक, उपमानवाचक और प्रतिष्ठावाचक आकारांत पुंलिंग शब्दों के रूप में दोनों वचनों में समान होते हैं, जैसे मामा, काका, भैया, पंडा, राजा आदि। विभक्ति चिन्ह रहित अन्य आकारांत पुंलिंग शब्दों के आकार के स्थान पर ईकार रखकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे दिया, दिए, पैसा, पैसे, सोंटा, सोंटे। विभक्ति चिन्ह रहित आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए आकार के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं, जैसे बात, बातें, रात, रातें, गाय, गायें, किताब, किताबें। 6. बहुवचन बनाने के लिए ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ते हैं, जैसे विधि, विधियाँ, सिद्धि, सिद्धियाँ, तिथि, तिथियाँ, देवी, देवियाँ। निर्विभक्तिक इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई का स्थान पर इया रखकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे नदी, नदियाँ, छुरी, छुरियाँ, परी, परियाँ, गली, गालियाँ। या अंत वाले निर्विभक्तिक स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए या पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ। निम्नलिखित इकारांत, अकारांत, उकारांत, उकारांत आदि स्त्रीलिंग शब्दों के बहुमत या चिड़िया। निर्विभक्तिक अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत में ए जोड़ते हैं, जैसे लता, लताएं, ऋतु, ऋतुएं। विभक्ति चिन्ह रहित सहित संज्ञाएं, जिन संज्ञाओं के साथ ने, को, से आदि चिन्हों का
प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति चिन्ह सहित संज्ञाएं कहते हैं। इस तरह की संज्ञाओं से बहुवचन बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। एक, आकरंत एवं उकरंत संस्कृत शब्दों तथा उकरंत और अवकरंत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे माता माताओं ने, लता लताओं को, गुरु गुरुओं से, बधू बधुओं के लिए, बिच्छू बिच्छुओं का, गौ गौओं का। दो, तत्सम यानी संस्कृत भिन्न अकरांत शब्दों एवं अकरांत तथा इकरांत शब्दों के अंतिम अ, ओ, आ, ए के स्थान पर ओ रखकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे दादा दादों को, छता छातों पर, बालक बालकों से, बात बातों में, दुबे दुबों के। तीन, इकरंत तथा ईकरंत शब्दों के अंत में यूं जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे निधि निधियों को, गाली गालियों से, धनी धनियों के लिए। 4, शब्द के साथ गण जन वृंद और लोग शब्दों का भी प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। विभक्ति आदि रहने पर गण आदि शब्दों के अंतिम अ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे छत्र छत्रगणों से, वृद्ध वृद्धगणों जनों को, शिक्षक शिक्षक वृंदों पर। यहाँ ध्यान रखें ये बहुवचन रूप है तो शुद्ध, किंतु ऐसा ना कर छात्रगण से वृद्धजन को शिक्षक वृंद पर लिखने कहने से भी बहुवचन का अर्थ आता है। द्रष्टव्य प्राण, लोग, भाग्य, दर्शन, ओट, अक्षय, हस्ताक्षर, आंसू आदि बहुत से शब्द हैं जो नित्य बहुवचन हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे दरभंगा महाराज के पास बहुत सेना है। पर यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन से प्रयुक्त होता है। जैसे जमशेदपुर में बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। कारक केस, संज्ञा अथवा सर्वनाम का ये रूप जो वाक्यों के अन्य शब्दों विशेषण क्रिया से अपने संबंध प्रकट करता है कारक कहा जाता है। प्रत्येक पूर्ण वाक्यों में संज्ञाओं तथा सर्वनामों का मुख्य रूप से क्रियाओं के साथ और गौण रूप से आपस में भी संबंध रहता है। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में मारा क्रिया का संबंध राम और रावण दोनों से है। किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। राम और रावण का क्रिया के साथ तो संबंध ही है, साथ ही इन दोनों में भी एक संबंध है। वाक्य में पाए जाने वाली संज्ञा और सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध होते हैं। इस संबंध को बतलाना कारकों का काम है। कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक हैं। इन कारकों के साथ क्रमशः गणना के रूप में आने वाले प्रथमा द्वितीय आदि शब्द विभक्ति कहे जाते हैं। द्रष्टव्य संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। क्रियान्वयी कारकम अर्थात कारक उसे कहते हैं जो क्रिया के सिद्धि में सहायक हो। इस परिभाषा के अनुसार संबंधन तथा संघर्ष संबंध कारक नहीं होते। हिंदी में कारक की परिभाषा तथा संख्या दोनों ही संस्कृत से भिन्न है। संस्कृत में विभक्ति युक्त शब्द संबंध कहलाते हैं और ये ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम 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 आदि। संस्कृत में मूल शब्द यानी विभक्ति रहित शब्द राम श्याम आदि नहीं प्रयुक्त होते। कारक चिन्हों को प्रत्यय तथा परसर्ग कहते हैं भी। कारक के निम्नलिखित 8 भेद है। 1 कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस। 2 कर्म कारक यानी एक्यूजेटिव केस। 3 करण कारक यानी इंस्ट्रूमेंटल केस। 4 संप्रदान कारक यानी डेटिव केस। 5 अपदान कारक यानी एब्लेटिव केस। 6 संबंध कारक जैसे जेनिएटिव केस। 7 अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस। 8 संबंधन कारक यानी वोकेटिव केस। कारक कर्ता विभक्ति प्रथमा विभक्ति चिन्ह शून्य और ने। कारक कर्म विभक्ति द्वितीया शून्य
और को चिन्ह। कारक करण कारक, विभक्ति तृतीय विभक्ति, से चिन्ह, के द्वारा चिन्ह, के जरिए चिन्ह, के कारण चिन्ह। कारक संप्रदान, विभक्ति चतुर्थ विभक्ति, चिन्ह को, के लिए, के निमित्त। कारक अपदन कारक, विभक्ति पंचमी विभक्ति, चिन्ह से। कारक संबंध, विभक्ति षष्ठी, चिन्ह का, के, की। कारक अधिकरण, चिन्ह सप्तमी विभक्ति, चिन्ह मैं, पर। कारक संबोधन, विभक्ति अष्टमी, चिन्ह ओ, अरे, है, अजी और सुनो। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है करने वाला। जो कोई क्रिया करता है उसे क्रिया का कर्ता कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, श्याम हंसता है, यह पढ़ने वाला राम है, अतः वे पढ़ना क्रिया का कर्ता है। इसी तरह हंसना क्रिया का कर्ता श्याम है। कर्ता का चिन्ह ने है, परंतु उसका सर्वत्र प्रयोग नहीं होता। वर्तमान और भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। भूतकाल के कुछ भेदों में कुछ विशिष्ट क्रियाओं के साथ उसका प्रयोग होता है। अपूर्ण तथा हेतु हे मुतद भूत में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वो खा रहा था, अपूर्ण भूत। ये पढ़ता तो विद्वान होता, हेतु तुम भेद भूत आदि। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग साधारणतः निम्नलिखित परिस्थिति में होता है। कर्तृवाच्य में बोलना, भूलना, बकना, लाना आदि कुछ सकर्मक क्रियाओं को छोड़कर अन्य सकर्मक क्रियाओं के सामान्य, आसन्य, पूर्ण तथा संदिग्ध भूत में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सामान्य भूत मैंने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूत मैंने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण भूत मैंने पुस्तक पढ़ी थी, संदिग्ध भूत मैंने पुस्तक पढ़ी होगी। बोलना क्रिया के साथ यदि बोली कर्म के रूप में आए तो ने का प्रयोग होता। जैसे उसने बोलियां बोली, अन्यत्र ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे वे बोले, मैं बोला हूँ आदि। इसी तरह मैं भूला हूँ, तुम बहुत बके। जानना, लाना, पुकारना, सोचना, समझना के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी होता है कभी नहीं। जैसे मैंने जाना, मैं जाना, मैंने पुकारा, मैं पुकारा। नहाना, झींकना, थूकना, खांसना, इन अकर्मक क्रिया के साथ भी ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने नहाया, तुमने झींका, किसने थूका, किसने खांसा। अकर्मक क्रियाएं जब सकर्मक हो जाती है तब ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने टेढ़ी चाल चाली, उसने लड़ाई लड़ी। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तब ने चिन्ह आता है। जैसे उसने उत्तर दिया था, उसने खाना खा लिया। संयुक्त क्रिया का यदि अंतिम खंड अकर्मक हो तो ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं खा चुका। संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड यदि सकर्मक हो तो ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने रो दिया। कर्म कारक, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। राम ने श्याम को पीटा। इस वाक्य में कर्ता राम की क्रिया पीटना का फल श्याम पर पड़ता है, अर्थात यहाँ श्याम पीटा जाता है, अतः उसे कर्म कहेंगे। कर्म कारक का चिन्ह को है। इसका प्रयोग कभी होता है कभी ये लुप्त रहता है। जैसे उसने सीता को देखा, यहाँ को चिन्ह प्रकट हुआ है। प्राय अवचेतन पदार्थ के साथ और कभी कभी चेतन पदार्थों के साथ भी को चिन्ह लुप्त रहता है। जैसे मैंने आम खाया, मैंने एक आदमी देखा। को के साथ कर्म रहने पर क्रिया सदा पुंलिंग एकवचन रहती हैं और को के बिना कर्म रहने पर कर्म के अनुसार। जैसे राम ने चींटों को मारा, राम ने चींटों मारी। को चिन्ह का प्रयोग, कर्म के को चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। को चिन्ह का प्रयोग, कर्म के को चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। का सकर्मक क्रिया का
फल जिस पर पड़ता है वो कर्म है और उसके बाद को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राजू ने शैम्पू को पीटा, माता बच्चे को पढ़ाती है। किंतु उपप्राणी अप्राणीवाचक तथा अत्यंत शुद्र अंतुवाचक कर्म को पश्चात प्राय को चिन्ह को लोप किया जाता है। जैसे वे नाटक देखता है, सीता भात खाती है, मछुआ मछली मरता है। अधिकार सूचक तथा व्यापार सूचक कर्तृवाचक कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नौकर को बुलाओ, बच्चे को खेलने दो। समय की सूचना देने में को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आज 5 बजे शाम को महात्मा जी का भाषण होगा। गौण कर्म तथा संप्रदान कारक में भी को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी ने सबसे छोटे लड़के को एक नारंगी दी, धोबी को कपड़े दे दो। अवस्था या आवश्यकता के द्योतक में संप्रदान कारक के लिए चिन्ह की जगह को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वो नहाने को गया है, मोहन सोहन से मिलने को गया है। चाहिए, चलना, रचना, पढ़ना, भाना, मिलना, रुकना, सूझना, शोभना, होना आदि क्रियाओं के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मुझको पढ़ना चाहिए, उसको घी नहीं पचता है, तुमको जो रुचि वही खाओ। इस परिस्थिति में आपको कुछ सूझता नहीं। जो मारना क्रिया का अर्थ जब पीठ ना हो तब तो कर्म के साथ को चिन्ह लगता है, किंतु जब उसका अर्थ शिकार या हत्या करना हो तो को चिन्ह नहीं लगता। जैसे उसने चोर को मारा, उसने बाघ मारा। होना क्रिया का प्रयोग यदि अस्तित्व के अर्थ में हो तो कर्म में को के बदले के चिन्ह लगता है। जैसे दशरथ के पुत्र हुए, उसके 2 पत्नियां हैं, उसके पूंछे हैं। 3 करण कारक जो क्रिया के सिद्धि में साधन के रूप में काम करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। इसने कलम से लिखा, यह लेखन क्रिया का साधन कलम है, अतः इसे करण कारक कहेंगे। करण का से चिन्ह कहीं कहीं लुप्त रहता है। जैसे आँखों देखा, कानों सुना, अर्थात आँखों से देखा, कानों से सुना आदि। से चिन्ह का प्रयोग, करण के से चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। करण कारक में उसने पेंसिल से चित्र बनाया, उसने खुरपी से गड्ढा खोदा। कर्तव्याच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ उससे रोटी खाई नहीं आती, मुझसे चला नहीं जाता। प्रेरित कर्ता में मैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाता हूँ। अपदन कारक पेड़ से पत्ता गिरा। कर्म में तुम मुझसे, वह तुमसे कुछ पूछता है। क्रिया करने की पद्धति में वो धीरे से बोलता है, तुम ध्यान से सुनते हो, धीरज से काम लो, मन से भगवान की प्रार्थना करो। गौण कर्म है, शिक्षक छात्र से पुस्तक पढ़वाते हैं। वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने के लिए क्रियार्थक संज्ञाओं में छूने से बर्फ ठंडी मालूम पड़ती है, पढ़ने से पुस्तक नीरस मालूम पड़ी। विनियम, व्यापार भाव आदि की सूचना में इन दिनों चावल 80 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बिकता है। उससे अपनी घड़ी में इसका रेडियो बदल दिया। तो उत्पत्ति, निषेध, विकार, कारण आदि के साथ सूत से कपड़ा बनता है। वह सुस्ती से यहाँ नहीं गया, वो एक पाँव से लाचार है। दिशावाचक शब्दों के युग में मैं पूरब से आया हूँ। निर्धारण के अर्थ में ये इस शहर का सबसे बड़ा मैदान है। पूर्वकाल क्रिया के अर्थ में छत से देखो, यानी छत पर चढ़कर देखो। अधिक अवस्था तथा अतिशय अवस्था के द्योतन में राम तुमसे सुंदर है, वो सबसे सुंदर है।
लक्षण, जाति, प्रकृति आदि के निर्धारण में मैंने दाढ़ी से उसे मुसलमान समझ लिया। जयशंकर प्रसाद जाति से वैष्णव है। कबीरदास स्वभाव से अक्खड़ थे। समय और स्थान की दूरी घोषित करने में आज से 5 दिन पहले की घटना है। पटने से बॉक्सर 30 मील है। दशा और स्वभाव का बोझ कराने तथा हीन, शून्य, शहीद, भरा, पूरा, उदार, दुष्ट, कृपालु, दयालु, क्रोधी, बिगड़ेल आदि विशेषणों तथा कृदंतीय शब्दों के प्रयोग में बल से हीन, ज्ञान से शून्य, धन से हीत, जल से भरा, स्वभाव से आदर, उदार, प्रकृति से दृष्ट, हृदय से दयालु आदि प्रेम, प्रयोजन आदि का भाव बताने में मुझे अपनी मिट्टी से प्रेम है। संतान को सैकड़ी से क्या काम। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके मुख्य चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे राम ने राजीव को गाय दी। इस वाक्य में राजीव संप्रदान है क्योंकि गाय उसे ही दी गई है। इसी प्रकार श्याम अपने भाई हरि के लिए आम लाया है। इस वाक्य में हरि संप्रदान है क्योंकि आम उसी के लिए लाया गया है। कभी कभी के हेतु के अर्थ आदि का भी प्रयोग संप्रदान के लिए किया जाता है। जैसे मैंने उसके अर्थ ये नाटक देखा, नाटक रचा। अपदन कारक, जिससे वस्तु अलग हो उसे अपदन कारक कहते हैं। उसका चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मोहन घर से आता है। इन वाक्यों में पेड़ और पर अपदन क्योंकि गिरते समय वो पेड़ से अलग होता है और आते समय मोहन अपने घर से। दृष्टव्य, अपदन और करण दोनों का चिन्ह में से है, परंतु दोनों में अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर है। करण का से लाघव का अर्थ प्रकट करता है, जबकि अपदन का से अलग होने का। संबंध कारक, जिस संज्ञा का सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध लगाव जान पड़ता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, के, की है। जैसे राम की गाय चरती है, उसका लड़का आ गया है। श्याम के दांत चमकदार हैं। राम की गाय के साथ गाय का संबंध राम से है, अतः राम को संबंध कारक कहते हैं। इस प्रकार लड़का का संबंध रंग से है और टेर और श्याम को, अतः इसका और श्याम के दोनों ही संबंध कारक के रूप हैं। तुम्हारा, तुम्हार, तुम्हारी आदि सर्वनाम में का, के, की, रे, री जुड़ी हुई है। दृष्टव्य, अन्य कारकों का संबंध मुख्य रूप में क्रिया के साथ होता है और साधारण रूप से अन्य संज्ञाओं के साथ, परंतु संबंध कारक का संबंध मुख्यतः रूप से संज्ञाओं के साथ होता है। यही कारण है इस कारक का लिंग वचन संबंधी अनुसार होता है, जबकि अन्य कारकों के साथ ऐसी बात नहीं है। अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहता है। कौवा पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में पेड़ अधिकरण कारक है। वो कौवे के बैठने के लिए आधार का काम करता है। वो घर में सोया है। इस वाक्य में घर अधिकरण कारक रहेगा क्योंकि सोने की क्रिया घर में होती है। मैं और पर अधिकरण कारक के दो प्रधान चिन्ह हैं। कभी कभी अधिकरण की को चिन्ह भी रहता है, जैसे वो आधी रात को आया। राशि अधिकरण के चिन्हों का कहीं कहीं लोप भी करता है, यथा वे इस समय बम्बई रहते हैं। अधिकरण के मैं तथा पर चिन्ह का प्रयोग, मैं तथा पर का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होगा। एक, आधार के अर्थ में तिल में तेल है, टेबल पर पुस्तक है। ख, समय, दूरी तथा अवधि के अर्थ में उसे 5 दिन पर मूर्खता आया करती हैं। 8 दिनों में मैं लौटूंगा। यहाँ से 1 मील पर बाजार है।
संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने आदि का भाव मालूम होता उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे चिन्ह हे, अरे आदि है। अरे श्याम, तुझे क्या हो गया है? हे फल्गुन, इस गरीब की रक्षा कीजिए। इन वाक्यों में ए श्याम और हे भगवान संबंधित कारक हैं, क्योंकि इन पदों द्वारा इन दोनों को पुकारा जा रहा है। संबोधन का चिन्ह कभी कभी लुप्त भी रहता है, जैसे मोहन, तुम कहाँ गए थे।